अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओपन योर फिज़िक्स बुक्स। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एसआई प्रीफिक्सेस जो हैं वो डिटेल से पढ़ाए थे कि कोई भी आपका जो बिगेस्ट क्वांटिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी हैं 500,000 हो गया, 500 लैक्स हो गया, ठीक है, इस तरह की जो बिगेस्ट आपकी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग जो है किस तरह जो है यूनिट्स की फॉर्म में, यूनिट्स बाय पावर ऑफ टेंस की फॉर्म में किस तरह राइट करते हैं वो हमने डिटेल से पढ़ा था। फिर हमने इसके मैंने आपको 2-3 इंटर कन्वर्जन करके दिखाई थी। मैंने आपको इसके टेबल भी जो है वो एक्सप्लेन किए थे बेटे, वो आपने अच्छी तरह किए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 10 आप ओपन करें। बुक का टॉपिक है आपका 1.4 साइंटिफिक नोटेशन जो है हमने आज स्टडी करना है। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, पहले हम ये स्टडी करेंगे। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल numbers, writing otherwise the value of these quantities taking up much space. They are difficult to read, their relative size are difficult to visualize, and they are awkward to use in calculation. Their decimal places are more conveniently expressed as power of 10. The numerical part of the quantity is written as the number from 1 to 9 multiplied by whole number power of 10. To write this number using scientific notation, move the decimal point until only one non-zero digit remain on the left. Then count the number of places through which the decimal point is moved and use this number as the power or exponents by 10. The average distance from the sun to the earth is 18360 kilometer. In scientific notation, this distance would be written as 1.38 into 10 ratio power 8 kilometer. The number of places decimals moved to the left is expressed as positive exponent of 10. डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट, ये आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, द डेसिमल पॉइंट इज मूव 11 प्लेसेस टू द राइट. एज अ रिजल्ट द डायमीटर इज रिटन एज 5.2 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 11. द नंबर ऑफ प्लेस मूव बाय द डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस एज नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10. हमने बेटे जो टॉपिक आज स्टडी करना है वो हमारा टॉपिक क्या है, वो है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन बेटे है क्या? साइंटिफिक नोटेशन जो है ये किसी भी लार्ज नंबर को, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उनको लिखने का एक मेथड है। ऐसा मेथड जिससे हम एक बड़े नंबर को छोटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी फॉर्म में लिखते हैं। उस प्रोसेस को, उस रिप्रेजेंटेशन के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। पहले तो आपने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। तो बेटे ये जो बड़े बड़े नंबर होते हैं, कोई भी नंबर है, आप सपोज करें मैंने ये नंबर लिख लिया है, ठीक है, मैं इधर नंबर लिख रही हूँ 400000. तो इस तरह के नंबर को स्पेल करना, किसी को बताना, लिखना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन द पावर ऑफ 10. सपोज मैं इसको ऐसे लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 की पावर 12. तो ये जो मैंने इतने बड़े नंबर को अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैंने इस फॉर्म में जब राइट किया तो इसको मैंने क्या कह दिया, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जो है इसको लिख लिया. साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हर नंबर को कोई ना कोई जो है बेटे मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं, और ये मेथड मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी. इसमें क्या चीज़ है बेटे, अगर आपके ज़ीरो जो हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पे जो हैं इस तरह जो है, जिस तरह ये हैं, ये सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको 10 की रेशो पावर, जो भी आपकी रेशो बनेगी पॉजिटिव की फॉर्म में आप लिखोगे. लेकिन अगर यही ज़ीरो आपके ये पॉइंट के बाद इस साइड पे अगर सारे आपके आ रहे हैं तो आप ऐसी रेशो में लिखोगे, लेकिन पावर के साथ आपके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है. इसको लिखने के कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे लिखनी है. बेटे सपोज करें कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि जो डिस्टेंस है सन का ज़मीन से, वो कितना डिस्टेंस है, वो है 13860. ये डिस्टेंस है सन का, जो है फ्रॉम सन टू अर्थ जो है ये डिस्टेंस है. अब इस डिस्टेंस को, ये इतना बड़ा नंबर है तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी. मैं क्या करूँगी, मैं कर लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8. मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूँगी 1.38. बेटे क्या करूँगी मैं, पॉइंट को मैं इधर ले आऊँगी. अब आपने देखना है कि मैंने पॉइंट को किधर लिया, कितनी दूर मैं पॉइंट को लेके गई. आपने उतने डिजिट काउंट कर लेने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 10 लिखोगे, इसकी रेशो पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी, और आपका यूनिट जो है वो किलोमीटर आ जाएगा। आपको समझ आइए बेटे, आपने अंडरस्टैंड किया है मैंने आपको क्या बताया। हमने एक एग्जांपल लिया है, डिस्टेंस ऑफ सन हमने लिया, अर्थ का द एवरी डिस्टेंस ना, एवरी डिस्टेंस हमने लिया किसका, फ्रॉम सन टू द अर्थ, ये डिस्टेंस था, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट थी, तो इसको हम लोग अपनी आसानी के लिए इजीली जो है वो कैलकुलेट करने के लिए और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, पहले तो उस मेथड को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इसको हमने राइट कैसे करना है, राइट इसको बेटे ऐसे करना है कि मैंने 1 के पॉइंट बाद पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। और जिस प्लेस में वैल्यू जिस पे मैं लगाती हूँ ना पॉइंट, उसके बाद जितने भी डिजिट्स बढ़ते हैं उनको मैं काउंट कर लूँगी। मैंने पॉइंट यहाँ पे लगाया 3 के बाद, तो बाकी कितने डिजिट बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते हैं, तो 10 की रेशो पावर 8 जो है मैं लगा लूँगी और 7 किलोमीटर लिख लूँगी। एक एग्जाम्पल तो ये होगी कि अगर आपका रेशो जो है वो पॉजिटिव में आए। अगली एग्जाम्पल आप लोग कर लो कि डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का डायमीटर कितना है, तो बेटे उसका डायमीटर इतना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0 5 2, ये क्या चीज़ है, ये डायमीटर है। किस चीज़ का डायमीटर है, हाइड्रोजन एटम का। अब ये बड़ा ऑकवर्ड सा नंबर है, इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूँगी, मैं इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करके 5.2 पे ले आऊँगी। क्या करूँगी, यहाँ से 0 हम रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव करके इधर ले आएंगे। हम क्या बना लेंगे, इसको हम बना लेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आना ही आना, 10 की पावर्स में हम सारा कुछ कर रहे हैं। अब क्योंकि बेटे मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आई हूँ ना, अब आपने काउंट कर लो कि मैंने पॉइंट को कितनी दूर लेके गई हूँ, उतने आपने डिजिट काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेसिमल मैंने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 11 लिखना है, लेकिन क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी पहले यहाँ पे प्रेजेंट था, हम पॉइंट को वहाँ पे लेके गए थे, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा लेना है, माइनस लगा लेना है बेटे। क्या लगा लेना है, माइनस लगा लेना है। तो ये दो आपकी एग्जांपल्स हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह करके खुद देखना है। इसी तरह की और एग्जांपल्स बना के भी आप बार बार करके देखो, तो आप लोगों को जो है वो इजीली जो है वो समझ आएगी। आपकी बुक में इसमें 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो दोनों एग्जांपल्स मैं आपको अच्छी तरह सॉल्व करके बेटे समझाती हूँ। पहली एग्जांपल आपको दी है, सॉल्व द फॉलोइंग दी हुई है। पहली एग्जांपल हमारे पास आती है 5.123 इंटू 10 रेशो पावर 4m प्लस 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 5m। अब इन दोनों एग्जांपल्स को, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में 2 नंबर लिखे हुए हैं, इनको आपने प्लस कैसे करना है ये हम आज करेंगे। आप क्या करोगे बेटे, पहले तो इसकी भी देखो 10 रेशो पावर 4 है, इसकी 10 रेशो पावर 5 है। इन दोनों पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को आपने पहले क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, पावर्स को आपने सेम करना है। कैसे करोगे बेटे आप, 5.123 इंटू 10 रेशो पावर 4 मीटर, इसको मैंने क्या कहा, इसको भी 4 ले आओ ताकि ये दोनों सेम हो जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डिजिट आगे ले जाएंगे, 3 पॉइंट के बजाय इधर पॉइंट ले आएंगे। जब हम इधर पॉइंट लेके आए, इसका मतलब है कि इधर एक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 4 क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पॉइंट को और इधर ले गई, पॉइंट का एक नंबर यहाँ से मैंने कम कर दिया, इधर आ गया आपका ये पॉइंट का प्लेस मैंने चेंज कर दिया ना, इधर चला गया पॉइंट। तो यहाँ से ये 5 के बजाय क्या आ जाएंगे, ये 4 आ जाएंगे। अब देखो बेटे, ये 10 रेशो पावर 4 और ये 10 रेशो पावर 4, ये दोनों सेम आ गई ना, आ गई ना दोनों सेम। मैंने पॉइंट की जो प्लेस है वो क्यों चेंज किया था, ताकि मैं इसकी रेशो को जो 10 की पावर है ये और ये सेम लेके आऊँ, ये दोनों सेम आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटे, हम इस वैल्यू को इस वैल्यू को प्लस कर लेंगे, 5.123 प्लस 32.8 आ जाएगा। और ये हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम थी, हमने इनको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इन दोनों को आप प्लस करो, जब आप इनको प्लस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 37.392 इंटू 10 रेशो पावर 4m, ठीक है। कैलकुलेटर से प्लस कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आपका ये आंसर आया है, लेकिन ये भी आंसर ज़रा इतना अच्छा नहीं लग रहा, ऑकवर्ड लग रहा है। इसको हम लोग मज़ीद इन्हांस करेंगे और इसको मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में क्या करेंगे, मैं इस पॉइंट को यहाँ से इस प्लेस से हटा दूँगी और इसको मैं कहाँ ले आऊँगी, इस पॉइंट को बेटे मैं इधर लेके आऊँगी। क्या करूँगी, इधर लेके आऊँगी। देखो कैसे,
क्या करेंगे 3.7923 हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो, क्योंकि मैं पॉइंट को इधर ले गई तो ये कितनी चीज़ें बच गई 1 2 3 4 5 पॉइंट की। जब हमने प्लेस चेंज किया पॉइंट का तो कितने डिजिट बच गए हमारे पास 1 2 3 4 और ये पॉइंट आपका क्या आ गया 5 हो गया, तो इसकी पावर मैं 5 कर दूंगी। इज डेट क्लियर? ये हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। अगला आपकी जो अगली आपकी एक और भी एग्जांपल दी हुई है वो भी हम लोग कर लेते हैं। वो एग्जांपल है 2.57 इंटू 10 रेशो पावर -2 मिलीमीटर माइनस 3.43 इंटू 10 रेशो पावर -3 mm। बिल्कुल पहले की तरह ही करूँगी मैं। क्या करूँगी बेटे 2.5 इंटू 10 रेशो पावर -2 मिलीमीटर माइनस, इसको भी मैं इसके इक्वल आऊँगी। पहले ही मैंने इन दोनों को सेम किया था ना, अब इसको भी इसके इक्वल लेके मैं क्या करूँगी, मैं पॉइंट को और पीछे ले जाऊँगी और पीछे लेके जाऊँगी तो यहाँ पे इसके इक्वल -2 हो जाएगा। तो मैं क्या कर लूँगी पॉइंट को इधर ले आऊँगी। आई समझ? पॉइंट को इधर ले जाऊँगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा 10 रेशो पावर -2 बन जाएगा। क्लियर हो गया ना बेटे? इसके भी पॉइंट को मैंने इस तरह कर दिया था ना 4 में लेके की, लेकिन क्योंकि इसको उठा के इधर लेके गए थे क्योंकि हमने 4 बनाना था, लेकिन अगर इसको मैं इधर लेके जाती तो वो माइनस में हो जाना था। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ से इस प्लेस को इस पॉइंट को मैंने इस प्लेस से इधर लेके गई हूँ तो बेटे वो आपका किस में आएगा -2 हो जाएगा। अब हो गया। हमने ये क्यों किया था? ताकि हम इन दोनों को कॉमन ले सकें, इन दोनों को हम लोग कॉमन ले सकें। तो आपने क्या करना है, आप 2.5 माइनस 7 2.57 माइनस 0.343 और ये दोनों हमने क्या कर लेनी है, अब ये सेम है तो इनको हम लोग कॉमन ले लेंगे 10 रेशो पावर -2 mm। बेटे इन दोनों को आप माइनस करोगे, जब आप इनको माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 2.27 इंटू 10 रेशो पावर -2 mm। ठीक है, ये आ गया। और इसको आप फर्दर भी इतना भी रहने दे सकते हैं, इसको आगे फर्दर भी कर सकते हैं आप लोग अपनी आसानी के लिए। ठीक है, 2.227 आपका आ गया। इतना ही, ये इतना ही ठीक है। ठीक है, इसको फर्दर आगे मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी बुक में आगे एक पॉइंट और हुआ है। अगर हम इसका डिजिट जो है वो रिमूव करके अगर आपकी मर्ज़ी, आप इसका डिजिट एक पॉइंट पीछे भी कर सकते हो, इधर कर लोगे तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है, डिजिट अगर इस डिजिट को प्लेस करके यहाँ पे ले आओगे तो इसकी वैल्यू जो है बेटे वो और हो जाएगी। आपने घर जाके डिफरेंट टाइप की एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं आपकी बुक में दी हुई, आपने उन सबको जो है वो एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक न्यूट्रिशन की फॉर्म में और इसको जो है खुद से करके जो है कैलकुलेट देखना है। और अगर आपको नहीं आता तो बेटे आपने सारी एग्जांपल जो है मेरे से पूछनी है। बल्कि आपकी बुक में यहाँ पे आगे फर्दर भी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 1.2 भी दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये आपने खुद करने हैं दोनों न्यूमेरिकल्स। और अगर ये आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो आपने जो है ये मेरे से पूछने हैं, मैं आपको ओरली जो है ये एक दफ़ा करवा देती हूँ, आप इसे खुद कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं आएगा देन यू विल आस्क फ्रॉम मी। आपने क्या करना है 4 इंटू 6। ठीक है, 4 को आपने देखो ये भी 10 रेशो पावर 3 है और ये 10 रेशो पावर 6 है। जब हम किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं बेटे प्लस कर लेते हैं। 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेना है और 10 को आपने कॉमन लेके तो इनकी पावर्स को आपने क्या कर लेना है प्लस कर लेना है। 4 इंटू 6 क्या आ गया 24 आ गया, 10 की 10 आ गई और 3 और 6 को जब हमने इनकी पावर्स को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 9 आ गया। और जब हम इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखूंगी तो बेटे मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी 2 के बाद पॉइंट ले आऊँगी, क्योंकि एक डिजिट के बाद मैं पॉइंट ले आई तो यहाँ पे मेरी जो पावर है वो एक और इंक्रीज हो जाएगी, 10 रेशो पावर 10 हो जाएगी 9 के बजाय। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, ये डिवीजन है। डिवीजन में भी ऐसे ही मैंने करना है, 6 को 2 से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में क्या होता है कि जब कोई चीज़ जो भी पावर है वो नीचे से ऊपर जाती है तो ऊपर जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, अगर वो प्लस है तो वो क्या हो जाएगी बेटे माइनस हो जाएगी। अब देखो आप लोग और से, आपने इसको ऑब्जर्व करना है, 6 को 2 से डिवाइड कर लिया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इनको हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे बेटे। ये 6 है, ये -2 है, ये -2 जब ऊपर जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था जब इसकी हम वैल्यू और इसकी प्लेस चेंज करेंगे ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में जब आप 2 प्लस करते हो तो आपका क्या आता है 8 आता है।
2 से 6 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 × 10⁸8 आ जाएगा। ठीक है, इज़ डेट क्लियर? आगे चलें। चलो मेरे बेटे, इसको आपने सारी जितनी भी हमारी एग्जांपल्स हैं ना, इन सबको आपने खुद करना है और रफ कॉपी पे अच्छी तरह इसको समझना है। मैं आपको ना बल्कि अभी असाइनमेंट्स में मैं आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ देती हूँ, उनको आपने चेंज करके साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख के जो है मुझे वो चेक करवानी है। नेक्स्ट टॉपिक आपने जो हमने अब स्टार्ट करना है, टॉपिक नंबर 1.5 है, वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम लोग लेंथ जो है वो मेजर करते हैं। जो हमारे पास पहला इंस्ट्रूमेंट आता है, डैट इज मीटर रूल। लेंथ इज जनरली यूज्ड measured using a meter rule in the laboratory. The smallest division on the meter scale is 1 mm. सबसे छोटा स्केल जो मीटर के ऊपर प्रेजेंट है वो क्या है? वो 1 mm है। The smallest measurement that can be taken with the meter rule is 1 mm. ठीक है, 1 milliliter is known as least count of the meter rule. Least count is the smallest measurement that can be taken accurately with an instrument to measure the length of an object. The meter scale या meter rule is placed in such a way that zero coincide one edge of the object and then the reading in front of the other edge is length of the object. One common source of error come from the angle at which the instrument is read. Meter ruler should either be tipped on its edge or read when the person eyes directly above the ruler. ठीक है, जैसे आपको शुगर पे दिखाया, इस पे सॉरी डायग्राम में दिखाया हुआ। इफ द मीटर रूलर इज रीड फ्रॉम एन एंगल the object will appear to be of different length. This is known as parallax error. हमने एक छोटा सा एक टॉपिक बेटे हमने स्टडी किया पहले बहुत हमने अब पढ़ने हैं कि हम लोग लेंथ जो है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है फिजिक्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपकी बुक में दिया हो गया है बेटे, वो क्या है? वो है मीटर रूल। मीटर रूल से हम लोग लेंथ जो है वो मेजर करते हैं। ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में जो सिंपल लेंथ यूज़ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, डैट इज़ मीटर रूल। मीटर रूलर कह सकते हैं, रूल कह सकते हो उसको। इसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी है बेटे? 1 mm है। क्या है? मीटर रूल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन क्या होती है? 1 mm होती है। और 1 मिलीमीटर जो है, 1 mm का मतलब होता है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है। किसका? 1 मिलीमीटर इज नॉन एज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल का आपका अगर लीस्ट काउंट आता है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, तो आपने ये बताना है 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। दूसरी चीज़ आपको बताया कि व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? ठीक है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बेटे ये लिखी हुई है, ये आपने ऐसे ही लर्न करनी है। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी एक सेकेंड बेटे। Least count is the smallest measurement that can be taken accurately with the measurement. ठीक है, लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो है एक्यूरेटली ली जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम मीटर रूल जो है, आपका जो रूलर है, जो स्केल है, उसको आप उसके नीचे रखते हो ताकि उसका ज़ीरो जो है उसके एज के साथ कंसाइड करे। ठीक है, सपोज आपके पास कोई भी स्केल हो, जैसे कि स्केल बना हुआ है बेटे, ठीक है ना। अगर मैंने कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो मैं इसके स्टार्ट में वो चीज़ रखूँगी। कहाँ रखूँगी? इसके स्टार्ट में रखूँगी, और जहाँ तक उसकी लेंथ जाएगी, जो उसके ऊपर एंड वाले रीडिंग हमारी आएगी, यहाँ पे वो वाली रीडिंग जो है हम नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ हमारे पास एरर भी आते हैं, इनकरेक्ट भी आती हैं चीज़ें। आपने उसको अपने सेंटर से बिल्कुल देखना शुरू करना है। यहाँ से नहीं कि आपने इस साइड से देख रहे हो, आप इस साइड से देख रहे हो। अगर आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं जहाँ से आपने ऑब्जर्व करने हैं वो पॉइंट गलत आ जाएंगे, तो आपकी रीडिंग में जो है वो पॉइंट्स में जो है वो डिफरेंस आ जाएगा आपकी रीडिंग में, और वो रीडिंग आपकी जो है इनकरेक्ट आएगी। आपने बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग लेनी होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक ही चीज़ की बेटे रीडिंग डिफरेंट एंगल से लेते हो ना, अगर आपका जो एंगल है जहाँ से आप जो देख रहे हो, अगर आपकी रीडिंग्स डिफरेंट आती है तो इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग में एरर आ रहा है। तो अगर आपकी रीडिंग में एरर आता है तो इस तरह के एरर को, जो कि मेजरिंग रूल से लेने से आपकी रीडिंग
गलत आ रही है, एक ही चीज़ की रीडिंग आप 2-3 दफ़ा लेते हैं लेकिन डिफरेंट आती है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी रीडिंग में एरर आ रहा है। तो इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलक्स एरर। क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलक्स एरर कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने अच्छी तरह याद करनी है, बहुत इजी है। आपने स्केल तो बेटे सारे ही बच्चे यूज़ करते हैं ना, सिंपल स्केल से जो आप रीडिंग लेते हैं ना, स्केल है या मेजरिंग टेप आपके घरों में है, वो सारी की सारी जो रीडिंग्स होती हैं वो इसी तरह हम लेते हैं। और इसमें 1 mm और की फॉर्म में जो है सबसे छोटा स्केल जो है वो mm होता है। और लीस्ट काउंट इसका क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट इसका मतलब है 1 mm होता है। और जो है ये लॉन्गर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। आज आपने सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक हमने 2 टॉपिक पढ़े बेटे। एक हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा कि जितनी हमारे बड़े बड़े डिजिट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने में, 10 की पावर में लिखने में जो ईजीएस्ट मेथड है ताकि वो इजीली कैलकुलेट हो सकें, उस मेथड को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स लिख के बताई। फिर हमने मेजरिंग जो है इंस्ट्रूमेंट जो है नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया, उसमें जो पहला इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पढ़ाया डैट इज़ रूलर, स्केल जो है वो हमने आज स्टडी किया। यही बेटे आपने पढ़ना है, और कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना है। अल्लाह हाफिज़।